हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेश और आप देख रहे हैं आरबी एजुकेशन पॉइंट। वीडियो में किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, उस पर प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी। पिछले वीडियो में हमने बात किया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कवर करने वाले हैं कि इसके बनाने के नियम क्या हैं, रूल क्या हैं, कैसे इसको बनाए, किसी हिंदी वाक्य को जो कि कैसे पहचाने कौन सा टेंस है और टेंस को कैसे बनाया जाता है, टेंस को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम बनाने की बात करते हैं। तो टेंस को किसी हिंदी वाक्य को बनाने से पहले जब हम इंग्लिश में बनाएंगे, उसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें पहचानना जरूरी है कि कौन सा टेंस है या कौन से टेंस का है और इसे हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें। तो आइए देखते हैं बनाने के नियम हमारे यहाँ पे पहचान दिए गए हैं। पहचान: जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके के साथ था, थी, थे आ जाए, चुका, चुकी, चुके के साथ था, थी, थे आ जाए, वह वाक्य जो है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाता है। अब ये तो हमारी पहचान हुई कि हमने जो कि टेंस को पहचान लिया कि कैसे कौन सा टेंस होता है, कौन सा वाक्य जो है कि कौन से टेंस का है, ये तो हमने पहचान लिया। लेकिन बनाने के नियम, इसके कुछ बनाने के नियम है। साधारण वाक्य को बनाते समय एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है हैड लगता है। हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म, हमेशा जो हमारी मुख्य क्रिया होगी, हमारा जो वर्ब होगा वह थर्ड फॉर्म में होगा। अब साधारण वाक्य हुई बात। अब इसके बाद जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब जो है हैड ही रहेगा, लेकिन कर्ता से पहले कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से अर्थात सब्जेक्ट से पहले कर लेंगे और क्रिया जो है कि सदैव थर्ड फॉर्म में ही होगी। जो हमारी मुख्य क्रिया है वह सदैव थर्ड फॉर्म में होगी। नकारात्मक वाक्य: तीसरा, नकारात्मक वाक्य बनाते समय जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे। जब हमारी मुख्य क्रिया आएगी, जो हमारा वर्ब होगा, उससे पहले नॉट लगा देंगे। दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय जब हम दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, जिसे WH फैमिली के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड जो है सबसे पहले कर लेंगे। WH फैमिली वर्ड को हम सबसे पहले कर लेंगे। ये तो हमारी पहचान और बनाने के नियम की बात हुई। और वो कौन से 3 नियम है जिसे हमें ट्रांसलेट करने से पहले एक बार याद करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं रूल। वो हमारे ये रूल हैं। सबसे पहले तो हम पहचान लेंगे कि टेंस कौन सा है। कोई वाक्य हिंदी वाक्य हो जो कि इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो, किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले टेंस को पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है। दूसरा, वाक्य कैसा है, हम जानेंगे कि वाक्य कैसा है। उसके बाद तीसरा नियम हमारा जो है, कर्ता एक वचन है या बहुवचन। हम यह जरूर ध्यान देंगे कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन। कर्ता मीन सब्जेक्ट एक वचन का है या बहुवचन का। यदि सब्जेक्ट के विषय में आपको नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या है, एक वचन के सब्जेक्ट और कर्ता क्या होते हैं, बहुवचन के सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो हमारे पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस कौन से है। सेंटेंस 5 प्रकार के हैं। पहला हमारा सिंपल सेंटेंस, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा निगेटिव सेंटेंस। चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। और पांचवा WH फैमिली वाला वर्ड, वही क्वेश्चनिंग वर्ड, जिसे हम दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं हिंदी में। तो आइए लेते हैं उदाहरण और देखते हैं कि कैसे यह सॉल्व किया जाता है, कैसे हम किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। देखिए, वह जा चुका था। तो सबसे पहले हमने कहा कि टेंस को पहचानना जरूरी है। तो हम कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके के साथ था, थी, थे आ जाए। जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके के साथ था, थी, थे आ जाए। यह कोई वाक्य है जिसमें चुका था आ गया है, बिल्कुल हमारा स्पष्ट हो गया है कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, जिसे पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अनुसार हमें इसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, सब्जेक्ट को रखना है। तो हमने कहा सबसे पहले टेंस को पहचान लें, कौन सा टेंस है। टेंस तो हमने
बिल्कुल पहचान लिया कि टेंस कौन सा है। लेकिन दूसरी बात हमने बताई वाक्य कैसा है, हम दूसरी वाले में जो कि सेंटेंस देखेंगे सेंटेंस कैसा है। तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा है, वह जा चुका था। एक कथानक वाक्य है जिसमें कहा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, हमने सिंपल सेंटेंस को भी जान लिया। उसके बाद थर्ड बारी में आता है कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन। तीसरा नियम जो याद करने का हमारा है वो एक वचन है या बहुवचन, इसको हम याद कर लेंगे। तो देखिए वह है हमारा, बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हमारा एक वचन है। यह कर्ता जो है वह एक वचन है, क्योंकि ही सी इट और किसी का नाम एक वचन का कर्ता होता है। यू दे वी आई ये बहुवचन के कर्ता कहलाते हैं। तो हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, ही हमने कर्ता को रख दिया, सब्जेक्ट रख दिया। इसके बाद जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। ही हैड, ये तो क्लियर हुआ, ही हैड। अब वर्ब जो हमारी हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी, तो गो का थर्ड फॉर्म गान होता है, गान। यह हमारा क्लियर बन गया, ही हैड गान। ऐसे ही जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय यस भी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले कर लेंगे। तो हमारा सिंपल सा है हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यह तो हमें बिल्कुल पता है। तो इसे हम जो है कि सबसे पहले कर लेंगे। ये तो हुआ हैड। अब सब्जेक्ट ही, हैड ही गान। सदैव जो है कि थर्ड फॉर्म में, जो है कि हमारा वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में, चाहे परफेक्ट जहां आ जाए, परफेक्ट जहां भी आ जाए, चाहे वह प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, सब में जो है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, या कंफर्म है, थर्ड फॉर्म ही आएगा। अब निगेटिव की बात आती है, वह नहीं जा चुका था, वह नहीं जा चुका था। अब निगेटिव की बात आती है, तो निगेटिव में रूल देखेंगे। निगेटिव बनाने का नियम क्या है? नकारात्मक बनाते समय वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट लगा देते हैं। तो बना दीजिए, ही हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड रहेगी, ही हैड, मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगा देंगे, तो ही हैड नॉट गॉन, ही हैड नॉट गॉन। यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक जहां भी रहे वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। यहां भी होगा हैड ही नॉट गॉन, वर्ब से पहले जो है कि नॉट आ जाएगा, हमारा मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगा देंगे। अब देखिए दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय, जब हम दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य जब बनाएंगे, WH फैमिली वाले वर्ड, वह कहाँ जा चुका था, वह कहाँ जा चुका था, ही हैड। अब बनाएंगे वह कहाँ जा चुका था, तो WH फैमिली को सबसे पहले हमने पढ़ा था कि WH फैमिली को सबसे पहले कर लेते हैं। तो हमारा WH फैमिली जो है कि सबसे पहले, वेयर हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैड है, तो वेयर हैड ही गॉन, वेयर हैड ही गॉन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये तो हमारा हुआ सिंपल और साधारण, यह पांचों प्रकार हमारा सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनके हमारा तैयार हुआ। लेकिन हमने कहा एक वचन कर्ता, क्या कहा? एक वचन कर्ता, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने बनाया। लेकिन अब प्लूरल सब्जेक्ट में बनाएंगे। प्लूरल का एग्जाम्पल देखेंगे, तुम जा चुके थे, क्या? तुम जा चुके थे, बना देंगे यू। अब हमने कहा था कि साधारण वाक्य बनाते समय एक वचन हो या बहुवचन, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ हैड आता है, सबके साथ हैड आता है। तो यू हैड गॉन। वैसे ही थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे, और एक वचन है बहुवचन, सबके साथ हैड ही आएगा, यू हैड गॉन। क्या तुम जा चुके थे? वैसे ही हैड यू
गॉन, हैड यू गॉन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तुम नहीं जा चुके थे। अब हमारा तीसरा तुम नहीं जा चुके थे निगेटिव है, तो यू हैड नॉट गॉन, यू हैड नॉट गॉन। ऐसे ही आगे भी हम जो है कि प्रश्नवाचक धन नकारात्मक बना लेंगे, डबल प्रश्नवाचक वाक्य, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य बना लेंगे, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं, बना लेंगे WH फैमिली वाला वर्ड्स। आई होप आप सभी को बिल्कुल समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।